जय हिंद साथियों, मैं आज स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी क्रांति क्लासेस में। साथियों, आज हम इस वीडियो में आरडब्ल्यूए का जो आज मॉक टेस्ट आया है 28 जुलाई को, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, मैं बताऊंगा पिछले मॉक टेस्ट में मेरा क्या स्कोर था, इसमें क्या स्कोर है, उसके पीछे की क्या रणनीति थी, वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, तो सबसे पहले स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जनरल अवेयरनेस का मेरा जो स्कोर है वो 29 क्वेश्चन मैंने किए थे, उसमें से 21 क्वेश्चन सही हैं, 8 क्वेश्चन गलत हैं। हिंदी में 37 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 7 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, गलत हो गए। और रीजनिंग में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 49 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 42 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं। और आप मैथ में देख रहे होंगे, मैथ में 15 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हैं। तो जो आप स्कोर देख रहे होंगे साथियों, वो स्कोर है 197.5 300 में से। तो आज प्लान मतलब मैंने इस तरीके से किया था कि चीज़ों को कि आज 200 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले मॉक टेस्ट में आप सभी ने देखा था कि स्कोर जो है बहुत ही ज़्यादा कम था, इतना नहीं होना चाहिए था। 153 कुछ स्कोर था पिछले वाले मॉक टेस्ट में, जो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। उसके पीछे मैं आपको एक जो मुझे अंतर समझ में आया है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने जब अपने पिछले मॉक टेस्ट देखे साथियों, तो जो जनवरी फरवरी में दिए तो उसमें मैंने चीज़ों को एनालाइज किया कि मैं पहले हिंदी करता था, उसके बाद से जीएस, उसके बाद से रीजनिंग और लास्ट में मैथ। और जो जब से जुलाई में जब मॉक टेस्ट स्टार्ट किए तो एक नई चीज़ करने के चक्कर में पता चला कि बहुत मतलब स्कोर बहुत ज़्यादा कम जा रहा है। तो वो मैथ को पहले कर दिया मैंने और रीजनिंग को बाद में। मैथ वास्तव में भी तो ये जो मैथ को पहले करना, ये जो स्कोर को कम लेकर के जा रहा था साथियों। हिंदी अब जो मैंने पुराने जो बहुत ही जो तरीका हिंदी, जीएस, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को लास्ट में, तो इस तरीके से मॉक टेस्ट दिया था। 10 मिनट में हिंदी और 10 मिनट में जीएस, और बाद बाकी जो 40 मिनट बचे उसमें रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हो जाएं, और 30 मिनट में मैथ, और बाकी 30 मिनट बचे तो उसमें दोबारा से जो क्वेश्चन हमसे रह गए हों। तो इस तरीके से मैंने दिया साथियों। मैथ वास्तव में भी इस बार मतलब इस बार भी टाइम मतलब लिया है। अगर और एक बार पूरे उस पर घूम लेते हिंदी, जीएस और रीजनिंग वाले पे, तो शायद ये 200 प्लस हो सकता था साथियों। नेक्स्ट वाले में प्लान मतलब ठीक है, 200 प्लस का पूरा प्लान रहेगा कि 200 प्लस ये स्कोर होना ही चाहिए। पिछले वाले में जो स्कोर था 153, उसको देख करके तो मुझे लग रहा था कि भाई वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो इसमें आप स्कोर देख रहे होंगे। अब कुछ चीज़ों पर बात करते हैं साथियों। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, जो चीज़ें आपने देखी होंगी थंबनेल पर, एक जो सेफ स्कोर को लेकर के, मेल के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, फीमेल के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। क्योंकि एक जो अनुभव तो है ही, पिछली 2018 वाली वैकेंसी का 2019 में आई थी उसका, तो उसके आधार पर बहुत ज़्यादा हवाओं में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक जो बेसिक जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई इतने को लेकर के हम चलो, इतने को लेकर के हमें चलना चाहिए, और बाद बाकी ये जो गर्मी बढ़ गई है उसका कोई मतलब नहीं। यदि आप मेल हैं तो मैं आपसे कहूँगा भाई 30 में से, और 30 हिंदी में 30 से 35 के बीच में आप कोई एक अंक चुन लीजिए, काट पीट करके कोई एक अंक, भाई हमको 31 काट पीट के लाना है या 32, तो मैं 30 और 35 के बीच में एक अंक ले लेता हूँ। एवरेज स्कोर 32 क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। हिंदी तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो हिंदी तो पढ़ी होगी, ठीक है। रीजनिंग में यदि आपने पढ़ी है तो मुझे लगता है कि हमने चलो 20% क्वेश्चन हटा भी दीजिए, 10 से 11 क्वेश्चन हटा दीजिए, फिर भी 40 से 45 के बीच में कोई एक संख्या काट पीट के कि भाई इतना स्कोर, तो मैं उसमें मान लेता हूँ 43 क्वेश्चन एक एवरेज। अब वो 42 हो सकते हैं, 44 की एक एवरेज 43 क्वेश्चन हो गए। मैथ में 10 मतलब ये मैं वो स्कोर बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि जिसने तैयारी की होगी वो आराम से कर सकता है। सिलेक्शन चाहिए तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अच्छा खासा जो भाई जिन्हें सिलेक्शन से और ऊपर की चीज़ों से मतलब है, तो वो कुछ नहीं, हालांकि पता ही नहीं सिलेक्शन से ऊपर भी इसमें कुछ होता है। तो 10 से 15 के बीच में मैथ आप आराम से 10 से 15 के बीच में कोई एक अंक आप चुन लीजिए कि भाई मैं 12 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, इतने तो मैथ में कर ही दूंगा, तो 12 क्वेश्चन मैंने मान लिए। और जीएस में बहुत ज़्यादा 25, 30, 35
ये सब हवाई बातें हैं। जीएस मुझे पता है 2018 वाले पेपर में कुछ भाई ऐसे थे जो अच्छी तैयारी कर लेते, कुछ सीजीएल और तो उन्होंने भी डाला फॉर्म, तो वो भी वहीं काट पीट के 13-14 क्वेश्चन आ रहे। तो जीएस में आप 20 से 25 के बीच में कोई एक स्कोर अगर आप कराते हैं, कोई एक संख्या, मैं मान लेता हूँ 23, तो अब आप जोड़ेंगे हिंदी में 32, रीजन में 43, प्लस माइनस आप कर लेना, ये कोई फिक्स नहीं है। तो मैथ में 12 और जीएस में 23। अब आप यदि आप इस स्कोर को देखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल स्कोर रहेगा, जिससे आप आराम से कर सकते हैं। सिलेक्शन चाहिए तो इससे अगर कम भी रहेंगे तो ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन इससे कम वालों का भी होगा। लेकिन मैं ये वो स्कोर बता रहा हूँ, आप इतने को स्कोर टारगेट करके और तैयारी वो करते रहें। अगर इससे ऊपर पहुंच जाए तो आप उस हिसाब से चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। 43 को पार कर रहे हैं, 45 तक पहुंच जाएगी तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये स्कोर हो गया 110 क्वेश्चन। यदि 110 क्वेश्चन मेल काट पीट के सही कराएगा, 110 क्वेश्चन, भाई उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं हो सकता। ये बिना मतलब में हवाई आते हैं 230, 240 अच्छी चीज है, लेकिन ऊपर अभी किसी ने कट ऑफ 300 से 300 नहीं बताइए, एक आप तो वो ले आएगा 300 में से 308। तो अब आ जाते हैं फीमेल की, अगर सिलेक्शन चाहिए मैं उसकी बता रहा हूँ, बाद बाकी तो रैंक वालों की बात ही नहीं कर रहा भाई, वो तो उन्हें बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे। या तो फीमेल के लिए जो स्कोर हो सकता है, मेल और फीमेल के लिए जो मैंने हिंदी का आपको बताया 30+। अब हिंदी तो पढ़ी होगी, अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो हिंदी तो पढ़ी होगी, तो 30+। तो ये ऐसे समझ लो पैरासीटामोल होता है ना, वो हर घर में मिलता है, तो ये इसी तरीके से मेल और फीमेल 30+ तो दोनों को ही कर दूँ। और मतलब 37 में से 30+ मांग दी हमने, और रीजनिंग में से 55 आएंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन फिर भी हटा दिए थे आपने, 40+ क्वेश्चन कर दिए। 13-14 18 40+ क्वेश्चन आपने कर दिए। मैथ में आप बिल्कुल खत्म है, फिर भी ऐसे कहीं भिन्न आ जाएंगे, दशमलव आ जाएंगे, और 1-2 दशमलव में जोड़ने के लिए आ जाएंगे, अनुपात के सिंपल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ईजी आएंगे, इस बात को आप लिख लें। तो वो आप 10 क्वेश्चन ईजी वाले कर देंगे, मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा आपने। और उसके बाद से जीएस में वही 20 क्वेश्चन 20+ कर देना, तो 30, 40, 10, 20। यदि हमने से कहें तो 10+, 20+, 30+, 40+, यदि हम इसे जोड़ेंगे। और अब एक चीज पर ध्यान देंगे, 30+ का मतलब 30 नहीं होता है, 30+ का मतलब चाहे 31 हो सकता है, लेकिन 30+ का मतलब 30 नहीं होता है। 40+ का मतलब 41 हो सकता है, लेकिन 40 नहीं होता है। और 10+ का मतलब 11 होता है, और मतलब 11 से ऊपर फिर चेंज आ सकती है 20+। जो हमने +1 भी कर दें तो ये स्कोर 104, और अगर हिंदी में 30 की जगह 32 कर लो, या 31 की जगह 32, तो ये 105 के आसपास पहुंच गया। अब 105 क्वेश्चन फीमेल काट पीट के सही कर दें, किसी भी कैटेगरी के हों। हालांकि मैं तो ये जो मेल का बताया है 110, इनसे भी कट ऑफ 5 क्वेश्चन हटा दूंगा, फिर कट ऑफ वही गिरेगी। और फीमेल का भी अगर 5 क्वेश्चन ऊपर हटा दूंगा, फिर भी कट ऑफ वही गिरेगी। 30, 40, 10, 20, 100 क्वेश्चन और 105 क्वेश्चन, ये स्कोर पर सिलेक्शन होगा। लेकिन इसको आप टारगेट करके आप जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें साथियों। एक मिनट, हाँ साथियों, तो वो कॉल आ गई थी एक, तो उसको फोन को साइलेंट करके, तो कहाँ पे बात चल रही थी, थोड़ी मिस्टेक हो गई, फोन को साइलेंट करने के बाद से चीज़ें शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं। तो ये तो हो गया सेफ स्कोर 110 आप मेल हैं, यदि आप काट पीट के सही करके आते हैं, सिलेक्शन आपका होगा, इसको आप लिख लें। कहीं पे भी अगर ना हो तो भाई दिखा दें, ये आप कह रहे थे और ऐसा हुआ। वैसे तो पिछला रिपोर्ट तो ये कहता है कि अगर कट ऑफ दिल्ली पुलिस की 65 लगा दी तो फिर कट ऑफ को नीचे आना पड़ेगा, 65 से ऊपर नहीं जाएगी। रिपोर्ट पिछला यही है। और फीमेल का बता रहा हूँ 105, 100 भी चलेगा, 10, 20, 30, 40, लेकिन +1 भी कर लेंगे तो 105। तो 105 और 110 इस पे सिलेक्शन होगा, काट पीट के सही कर देगा। ये तो हो गया सेफ स्कोर की बात। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में
जिन्हें 25 दिन में 125 प्लस करना है, 25 दिन में 125 प्लस करना, उनके बारे में। तो उनके लिए सिंपल सा जो मुझे क्राइटेरिया दिखता है वो यही है कि भाई 30 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 25 प्लस, ये आपको काट पीट के सही करनी है। अब आपने इतना टारगेट रखा है तो जाहिर सी बात है, आप एक मॉक टेस्ट देते होंगे तो फिर उसका जितना समय मॉक टेस्ट को देते होंगे फिर उसका उतना समय एनालिसिस में कि भाई ऐसा कौन सा चैप्टर है, अच्छा क्यों का क्वेश्चन गलत हो रहा है, चलो उसका एनालाइज करते हैं। तो फिर आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना होगा अच्छे से, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे मेरी एक भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रीति में मैं एग्जाम करूँगी, उनका भी मॉक टेस्ट दिया करूँगा। मैंने कहा ठीक। और फिर एक अरुण सर हैं करियर वाले, उनका भी मॉक टेस्ट दिया करूँगा। मैंने ठीक है। और एक पीयूष सर करियर वाले, उनका भी मॉक टेस्ट दिया करूँगा। मैंने ठीक। और इसके बाद एक और नाम बताया था भाई ने, हाँ संदीप सर RW वाले, तो 4 प्रैक्टिस सेट दिया करेगा मेरा भाई। अब ये 4 प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट 2 घंटे का होगा आराम से। हालांकि 55 क्वेश्चन 2 घंटे का 2.5 घंटे में होगा आराम से। 10 घंटे भाई रीजनिंग हो गया। अब 10 घंटे रीजनिंग को आप दोगे, मतलब 10 के आप पूरे 20 घंटे दे रीजनिंग। लेकिन भाई जब तक जो एक मॉक टेस्ट आपने दिया उसमें से आप ये चीज़ नहीं देखोगे भाई इसमें से कौन सा मेरा वीक पॉइंट है। 50 क्वेश्चन आप एक दिन में दे लो भाई, चाहे मॉक टेस्ट में दे लो चाहे मिनी मॉक में दे लो, किसी में भी 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप दे लो। लेकिन उसका अच्छे से आप एनालाइज कर लेते कि भाई मेरा ना क्यूब का क्वेश्चन गलत हो रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो यहाँ से अब जो समय आपने रीजन में फिक्स किया है, मान लो 4 घंटे फिक्स किया है, तो 1 घंटा ये निश्चित कर दो कि भाई मैं 1 घंटा ना जो मेरा बिग पॉइंट चल रहा है जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन है तो मैं अपने इस पे काम करूँगा। अब आप पूरे दिन मॉक टेस्ट ही देते रहेंगे तो जो बिग पॉइंट है आपका उस पर आप काम कर पाएंगे। 30 दिन है, आपको रीजन में अच्छा स्कोर करना है, तो इसके लिए मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है भाई आप ये मॉक टेस्ट कहीं पे भी दे लो, कोई भी दे लो। अब चाहे RW के जो मिनी मॉक आए उनमें से दे लो, लेकिन ये तो देख लो भाई कौन सा चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है उस पर तो काम कर लो। कि अब आप एक दिन में 10-10 घंटे रीजनिंग ही पढ़ोगे, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यही मुझे लगता है कि चीज़ों को रीजनिंग में यही हो सकता है, मैथ में यही हो सकता है। बाद बाकी हिंदी तो सभी को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में तो सब 30 प्लस ही रहने वाले हैं। जो मतलब तैयारी कर रहे हैं 30 रहने प्लस माइनस हो सकता है, कोई 27-28, तो 1-2 से कुछ नहीं। और बाद बाकी GS, तो GS के बारे में तो क्या स्ट्रेटजी बताऊँ, उसकी खुद की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। GS की तो वही 20 से 25 भाई कर देना आराम से, जिसमें करंट पढ़ लो, UPG के पढ़ लो, पॉलिटी आपने पढ़ी है उसे पढ़ लो, स्टैटिक जी के पढ़ लो, यहीं से 20 क्वेश्चन आराम से 18-20 हो जाते हैं। बाद बाकी थोड़ा और हिस्ट्री वगैरह की जो मेरा था। और एक चीज़ जिसे मैं फॉलो करूँगा, नवीन सर का प्रैक्टिस सेट उधर रखा हुआ है नहीं। बाकी जैसे 70 प्रैक्टिस सेट थे मेरे, 70 प्रैक्टिस सेट, उनको मैं 4 से 5 बार पढ़ के गया था दिल्ली पुलिस वाले पेपर में। जो 70 प्रैक्टिस सेट उन्होंने कराए थे 4 बार तो मैंने पूरा नोट्स रिवाइज कर दिया था। 5वीं बार प्लानिंग थी तब तक पेपर आ गया, तो ट्रेन में जितना हो पाया उतना हो पाया, लेकिन 5वीं बार में उसका रिवीजन कर नहीं पाया, तो 4 बार मैंने वो पढ़ लिया था नोट्स। तो नवीन सर जो क्लास करेंगे उसे मैं खुद भी करने वाला हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि भाई उस क्लास को लें। मैंने खुद ने अनुभव किया है तो इसलिए मैं बता। बाकी यही आज की वीडियो बनाने का मतलब था। बाकी यार वीडियो कैसी बनी है वो आप कमेंट वगैरह बता देना, बीच में फ़ोन वगैरह आ गया, बस यही है। बाकी स्कोर आपने देख लिया है और अब तो यार पढ़ाई करते हो, चाँप के करते रहो पढ़ाई, क्योंकि लास्ट के 25 दिन बचे हैं, इन्हें यादगार करना पड़ेगा। 25 दिन यादगार। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।